हेलो, वेलकम अगेन इन यू थिंक। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड मेथड्स इन जावा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। और आज हम लैपटॉप लेकर आए हैं। लैपटॉप लाने का मोटो यही था कि आज आप बिल्कुल सामने से रियल वर्ल्ड कोडिंग करके देखें। रियल वर्ल्ड कोडिंग देखेंगे किस तरह से करते हैं चीज़ें। अच्छा, कोडिंग करने के लिए आपको कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप वी एस कोड या IDE की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल हम VS कोड में करेंगे। अच्छा, आपको अगर VS कोड का सेटअप या फिर IDE का सेटअप करना ना आता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक डाल सकता हूँ, जिसको देखकर आप आराम से VS कोड का सेटअप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अपना VS कोड का सेटअप कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए बोलूँगा। तो आप यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से सबसे लास्ट ऑप्शन होगा ये एक्सटेंशंस का। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना कोड रनर। और कोड रनर लिखते ही आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जहाँ पर जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एक और है, आपको लिखना होगा जावा एक्सटेंशन पैक। इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब अपना मेन काम शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसे आपका इंटरफेस है, यहाँ पर आपको एक फाइल नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप करके यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर। अपने मन चाहे फोल्डर पर चले जाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे और उसके अंदर कोड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक जावा प्रैक्टिस नाम से अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है। आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने करा सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब मेरा वो फोल्डर ओपन हो चुका है और अब मुझे यहाँ पर आगे का काम करना है। तो यहाँ पर देखिए जावा प्रैक्टिस नाम से वो फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मुझे अब अपनी जावा की फ़ाइल बनानी होगी। तो मैं कैसे बनाऊँगा, देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर होवर करते ही मुझे न्यू फाइल नाम का कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाता है अपनी फ़ाइल बनाने का। तो सिंपल मैं अपनी फ़ाइल का कुछ भी नाम रख देता हूँ। मैं फिर फ़िलहाल डेमो डॉट जावा रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर डेमो डॉट जावा लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ मेरी फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आगे का कोड लिखूँगा। अब आगे का मुझे पता है कि किस तरह से कोड लिखते हैं, हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। ओके, तो ये देखिए। अच्छा, ऑटोमेटिकली इसने मुझे स्निपेट दे दिया है। अच्छा, स्निपेट क्या होता है? स्निपेट बेसिकली मेरा ये होता है कि ये मुझे कुछ सजेशंस देता है कोड के, कि हाँ अगर आप यही लिखना चाहते हैं तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं। आपको वही लिखना है तो आप सिर्फ अपने कीबोर्ड के टैब की पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिक पूरा लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पे वैसे ही कुछ स्निपेट्स आए थे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो बढ़िया है। और आपको IDE और कोड एडिटर दोनों में ही ये स्निपेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो क्लास है इसका नाम डेमो है और मैंने जो फाइल बनाई थी उसका भी नाम डेमो है। तो इन दोनों का नाम, ये जो है मेरी मेन क्लास है और इनका नाम सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मेरा इतना ये सिर्फ क्लास बनी है। अब मुझे अपना मेन मेथड बनाना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ मेन। और ये मैंने कैसे करा, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने सिर्फ मेन लिखा और स्निपेट ने मुझे एक हेल्प कर दिया। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड ऑलरेडी लिखा आ रहा है। मैंने सिंपल मेन लिखा और एंटर करा और ये ऑटोमेटिक इसने मुझे मेरे लिए सब लिख दिया। ठीक है, आगे अगर मुझे कुछ प्रिंट करना हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था एक स्निपेट SOUT करके, और मैंने SOUT लिख के एंटर करा। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड लिखने का भी एक स्निपेट आ रहा है। मैंने टैब क्लिक करा और इसने अपने आप सब कुछ लिख दिया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मुझे इस कोड को चलाना है, मैंने सिंपल Ctrl+S से इसको सेव करा और यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन पैक में एक कोड रनर नाम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करा था। तो उसके थ्रू यहाँ पर मुझे किसका कोड रनर का सपोर्ट मिल गया होगा। तो मैं इस पर टैप करता हूँ तो अब मेरा कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही कोड रन हुआ तो यहाँ पर मेरी एक डेमो नाम की मैंने यहाँ क्लास बनाई थी, तो यहाँ पर भी मेरी डेमो नाम की क्लास की एक फ़ाइल बन चुकी है।
ठीक है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि मैं अपने कोड में जितने भी क्लासेस बनाऊंगा साथ ही साथ में यहाँ पर मेरी वो उसकी फाइल्स भी बनती रहेंगी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर अब हम अपना मेन टॉपिक फंक्शंस एंड मेथड्स पे आते हैं। तो फंक्शंस होते क्या हैं बेसिकली? फंक्शंस मेरा काम क्या करते हैं? फंक्शंस मेरा ये काम करते हैं कि मान लीजिए आप काफ़ी बड़ा कोड लिख रहे हैं आगे जाके, और आपको कुछ कोड रिपीटेडली लिखना पड़ रहा है, सेम कोड बार बार बार, और वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार इतना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक जगह एक फंक्शन बनाएंगे कुछ नाम का, और उसके अंदर उस कोड को लिख देंगे, और जहाँ भी मुझे उस कोड को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी मैं सिंपल सिर्फ उस फंक्शन के नाम को लिखकर कॉल कर दूंगा, और वहाँ मेरा वो काम कर देगा। मुझे बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम फंक्शन बनाना सीखते हैं कि हम फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। फंक्शन बनाने से पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं अभी अपनी क्लास का नाम कुछ भी रख देता हूँ। मैं क्लास का नाम एग्जाम्पल रख देता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल नाम की एक क्लास बना ली है। इसके अंदर हम अपना कोड लिखना चालू करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मेथड बनाएं, ऊप्स पढ़ने से पहले उसमें आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करें। मैं रीज़न भी बताऊँगा क्यों। पहले आपको मैं यही बोलूँगा कि आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन बनाने का? सबसे पहले आपको एक एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है। उससे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? ये जो आपने यहाँ पर पब्लिक लिखा है ना, ये पब्लिक, ये बेसिकली यही बताता है कि हाँ, इसको आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं इसको बेसिकली कोड में अपने। तो पब्लिक का मतलब आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं लिखता हूँ पब्लिक। उसके बाद मैंने बताया कि आप अभी स्टैटिक का यूज़ करें, तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लिखना होता है कि जो मेरा फंक्शन होगा वो किस रिटर्न टाइप का होगा। अगर मान लीजिए मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करूं, या फिर मैं कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं काफ़ी लंबी, ठीक है, तो मैं वहाँ पर वॉइड का यूज़ करता हूँ, वॉइड का। ठीक है, मैं और भी उसका एग्जांपल दूंगा, अभी फ़िलहाल वॉइड को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने मेथड का नाम लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्प्ले लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा मेथड बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आता कि ये मेरा फंक्शन बन गया, मेरा मेथड बन गया है। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा, इसको कुछ काम भी तो करना चाहिए। वो काम मैं इससे क्या करवाऊँगा वो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि मुझे इससे काम क्या करवाना है। तो मैं बोलता हूँ जब भी मैं इसे कॉल करूँगा, इसे मुझे क्या लिख के देना है? इसे मुझे लिख के देना है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल क्लास। ठीक है, तो कि जब भी मैं इसे कॉल करूँगा, इसे ये मुझे लिख के देगा कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल क्लास। मैं अभी इसे कॉल करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं इसे कॉल कैसे करूँगा। मैं इसे कॉल इस तरह से करूँगा। मैं सिंपल सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी क्लास का नाम लिखूँगा एग्जाम्पल। अब मैं अपनी क्लास के अंदर आ चुका हूँ। अब क्लास के अंदर की मुझे कौन से मेथड में जाना है, मैं डॉट लगा के उस मेथड का नाम लिख दूँगा। तो मुझे अपने डिस्प्ले वाले मेथड पे जाना था। मैंने सिंपल अपने ब्रैकेट्स बंद करे, और अब मेरा कोड बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ऐसे इसको सेव करूँगा और यहाँ पर इसे रन करूँगा। तो ये इसने मुझे लिख कर दे दिया कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल क्लास। जो मुझे आउटपुट चाहिए था इसने मुझे आउटपुट आराम से निकाल के दे दिया है। और देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल नाम की एक और क्लास भी बन चुकी है। बहुत बढ़िया, हमारा कोड एक सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो अभी हमने यहाँ तक देखा कि ये जो मेरा वॉइड है मैंने इस्तेमाल करा जब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना था। अगर मुझे कुछ रिटर्न करना हो तो मान लीजिए मुझे कुछ नंबर रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले अपना मेरा वही बेसिक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर तो इम्पोर्टेंट है ही, और स्टैटिक। और नंबर क्या होगा, नंबर मतलब क्या, मतलब कुछ इंटीजर फॉर्मेट में होगा। तो मैंने लिखा इंट,
और मान लीजिए मुझे कुछ नंबर्स को ऐड करना होगा तो मैं लिखता हूँ ऐड। मैं एक ऐड नाम का एक अपना फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं मान लीजिए 5 और 10 को ऐड करके भेज रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब जब मैं इसे कॉल करूँगा, तो क्या करेगा, तो अब मुझे क्या करेगा ये भाई, ये दोनों ही मेथड देखिए एक जैसे लग रहे हैं। तो सिंपल सा है, हाँ मुझे 5 और 10 को प्रिंट करके मतलब ये मुझे 15 दे देगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या देगा ये मुझे। नहीं, इसने तो मुझे नहीं दिया, इसने तो मुझे सिर्फ दिस इज एन एग्जाम्पल क्लास दी। अच्छा देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ रिटर्न तो करवा दिया इससे, लेकिन यहाँ पर मैंने उस रिटर्न करी हुई चीज़ को किसी चीज़ में स्टोर नहीं करा। यही फ़र्क होता है रिटर्न कीवर्ड में, रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करने में। जब मैंने यहाँ वॉइड यूज़ करा था तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर दी थी चीज़ अपनी। यहाँ पर मैंने चीज़ प्रिंट नहीं करी है, यहाँ पर मैंने चीज़ रिटर्न करी है, ठीक है। अब मैंने चीज़ रिटर्न करी है तो उसको प्रिंट करने के लिए मुझे उसे किसी और चीज़ में, किसी और वेरिएबल में स्टोर करना होगा, उसके बाद उस वेरिएबल को रिटर्न करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, मुझे पता है कि ये जो चीज़ है मेरी इंटीजर फॉर्मेट की कुछ चीज़ रिटर्न करेगी, तो मैंने इंट नाम का ये एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब इसी को मैं आगे जाके क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस करा, सेव कर दिया। क्या अब मुझे 15 रिटर्न करेगा, हाँ इसने मुझे 15 रिटर्न कर दिया। तो हाँ अब हमारा कोड बराबर चल रहा है। हमने ये भी सीख लिया कि कहाँ हमें वॉइड इस्तेमाल करना है या कहाँ हमें कोई दूसरा अपना रिटर्न टाइप इस्तेमाल करना है। मैं रिटर्न क्यों इस्तेमाल करता हूँ, रिटर्न इस्तेमाल करूँगा तो मुझे यहाँ किस तरह से अपना कोड लिखना है। तो बेसिकली अभी तक हमने अपना एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड बनाना मैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाना सीख लिया है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मुझे फंक्शन मेथड को अभी दोनों सेम मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूँ तो क्या ये मेरा कोड चलेगा, क्या ये मेरा कोड चलेगा? ये तो मुझे यहाँ एरर दिखाने लग गया। ये मुझे कह रहा है कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक कीवर्ड मेरा बेसिकली करता क्या है, स्टैटिक कीवर्ड जैसे ही हम लिखते हैं तो वो हमको एक तरह की छूट दे देता है। छूट किस चीज़ की देता है कि हम मेन क्लास में उसका ऑब्जेक्ट ना बनाएं, ठीक है। मतलब अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको अपनी मेन क्लास में उस मेथड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभी आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना सीख लिया है, आगे हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना सीखेंगे और फिर हम मेथड बनाना सीखेंगे। बेसिकली मेथड में यही चीज़ होती है, जब आप स्टैटिक कीवर्ड हटा के वहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे तो उसी को हम मेथड नाम दे देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।